एसएसटी क्लास 10। तो बोर्ड के लिए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन से क्वेश्चन आ सकता है, पहले भी आया हुआ है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पर किस तरह से आए ये अलग बात है। पर ग्लोबलाइजेशन से कुछ जनरल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेना। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन इज़ द इंटरकनेक्शन बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़। ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है अलग अलग कंट्रीज से इंटरकनेक्टेड होती है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, तो वो ग्लोबलाइजेशन होता है। क्या क्या होता है, तो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, चीज़ें दूसरी कंट्रीज से हमारे देश में आती हैं, हमारे देश से दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं, तो एक देश से दूसरे देश, दूसरे देश से पहले देश, बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान होता रहता है, तो वो ग्लोबलाइजेशन होती है। तो इसे ट्रेड एंड कॉमर्स भी कहते हैं। तो ट्रेड बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, इंटरकनेक्शन ऑफ मार्केट्स, जो अलग अलग मार्केट्स होते हैं वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। और गुड्स सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट, गुड्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, एक कंट्री में भी अलग अलग जगह और डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में भी। तो गुड्स, सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट्स अलग अलग कंट्रीज़ में किए जाते हैं, अलग अलग गुड्स में, सर्विसेज में। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज़, तो टेक्नोलॉजी भी एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाई जाती है, तो ले जाई जाती है, तो टेक्नोलॉजी का भी ट्रांसफ़र होता है। तो ये सब ग्लोबलाइजेशन होता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में जो ट्रांसफ़र्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। तो उसका क्या फ़ायदा, ग्लोबलाइजेशन का फ़ायदा क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट्स या लाभ क्या होता है। तो पहले तो हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स इम्प्रूव, तो जो प्रोडक्ट्स की क्वालिटीज़ होती है वो इम्प्रूव होती है, हमें और बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है। मैनी चॉइसेस टू कस्टमर्स, हम लोग जो कस्टमर है हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज़ के सामान हमारे पास होते हैं, तो हमारे पास बहुत सारी चॉइसेस होती हैं किसको हम ख़रीदना पसंद करेंगे। लो प्राइजेस, प्राइजेस भी कम होते हैं। और न्यू मार्केट्स, तो नए नए मार्केट्स होते हैं, अलग अलग तरह के मार्केट्स होते हैं जिससे हम लोग ले सकते हैं सामान। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, अलग अलग टेक्नोलॉजी, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री, जब बहुत सारी कंट्रीज़ इंटरकनेक्टेड होती हैं तो अलग अलग टेक्नोलॉजी आते हैं मार्केट में, अलग अलग इनोवेशन होते हैं, नई नई तरह की चीज़ें हमें देखने मिलती हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ती है। इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, तो जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होती है वो इम्प्रूव करती है, तो इम्प्रूव्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग। अगला हम लोग देखते हैं फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, तो ग्लोबलाइजेशन होने के पीछे कारण कौन कौन से हैं, किन कारण से ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेते हैं। फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन आर, पहला इम्प्रूव टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बढ़ी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये सब बढ़े हैं ना, तो जिसके कारण इंटरनेट वगैरह फैसिलिटीज़ आई, जिससे कंट्रीज़ हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हुई, तो इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी। ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बढ़ी, तो एयरवेज़ है ना, एरोप्लेन, रेलवेज़ और फिर जहाज़ वगैरह, तो इन सब में टेक्नोलॉजी बढ़ी तो भी आसानी से लोग और सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। कम्युनिकेशन, इंटरनेट, मोबाइल सर्विसेज, टेलीकॉम फैसिलिटीज़, इन सब के कारण भी इंटरकनेक्शन में आसानी हुई। और ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन कंट्रीज़, तो इन सब के मदद से गुड्स सर्विसेज अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रांसफ़र हुए। इन्वेस्टमेंट, अलग अलग इन्वेस्टमेंट के कारण भी ग्लोबलाइजेशन, इंटरकनेक्शन हुआ। तो ये सब कुछ फैक्टर्स हैं कि क्यों ग्लोबलाइजेशन या इंटरकनेक्शन पॉसिबल हो पाया अलग अलग कंट्रीज़ के बीच। एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं। एक्सप्लेन द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, तो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है उसमें पब्लिक फैसिलिटीज़ का क्या रोल होता है। पहले क्वेश्चन से आंसर ले लेते हैं। द रोल ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज़ फॉर क्वालिटी ऑफ लाइफ इज़, तो क्या रोल है, तो पब्लिक फैसिलिटीज़ कुछ ऐसी फैसिलिटीज़ होती है जो गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट उसको प्रोवाइड करती है। प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन, जैसे क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन देना। प्रोवाइडिंग सेफ़ ड्रिंकिंग वाटर, पीने के लिए सुरक्षित पानी है ना, शुद्ध पानी का इंतज़ाम करना। हाउसिंग फैसिलिटीज़, घर बनाने के लिए सुविधाएं देना। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, कम्युनिकेशन की सुविधा, ये सब प्रदान करना। दीज विल इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस ऑफ द पीपल, तो जो लोगों का लिविंग कंडीशन है और स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग है उसको ये इम्प्रूव करेगा, बेहतर बनाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस हमारे पास थे, है ना। तो इस वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं, तो हम लोग इतने ही करते हैं और आप रिवाइज़ करिएगा अच्छे से, और इसी तरह धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे।